हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आज मैं आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न कराने वाला हूं कि कौन सी चीज़ किस देश से ली गई है। आप सब भली भांति जानते हैं, भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर संविधान से प्रश्न ना पूछे जाते हों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी मेहनत और श्रद्धा से पढ़िएगा और अपना सिलेक्शन लीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष रखा है। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो याद रखना है, संविधान में जो इंग्लैंड से लिया गया है वो है संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से लिया, यानी कि जो ब्रिटिश संविधान है वहाँ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी कि जो आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो याद रखना है, जो नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं सर। ये लिए गए हैं आयरलैंड यानी कि आयरिश संविधान से। तीसरा प्रश्न आप सभी के समक्ष रखा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। यानी कि भारत का जो संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो याद रखना है, ऑप्शन इसमें एकदम सही है डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 का, वो एकदम करेक्ट आंसर है। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। यानी कि भारत की जो संविधान है वो किस देश के संविधान से मिलता जुलता है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। ठीक है, इसका आंसर मैं कमेंट में दे दूँगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची बताना है आपको कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची को। तो ध्यान देना है, जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची हैं वो ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट द क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान का अंतर्गत संघ है और राज्य है उनके बीच की जो शक्ति का विभाजन बंटवारा होता है वो किसकी प्रेरणा पर है। कनाडा। किसकी? कनाडा। ओके, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द संविधान। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं तो याद रखने, ये रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से? रूस के। अगर पूछे फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो याद रखना है अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। रूस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि रूस का संविधान है वहाँ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। हमने इस सवाल पहले भी पढ़ा है और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दोगे, आशा करता हूँ। लेकिन मैं इससे पहले इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नीति निर्देशक तत्व, वो लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, ये बात जान चुके होंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया जाता है। मैंने अभी आपसे कहा था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका। तो ऑप्शन भी एकदम सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। कि इंग्लैंड किसे कहते हैं? ब्रिटिश संस्थान। जो ब्रिटिश का संविधान है उसी को इंग्लैंड, वही देश है। ठीक है, तो याद रखना है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से, यानी कि इंग्लैंड से। इतना क्लियर? जी हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है किस संविधान से। तो ऑप्शन ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। जो भारत के संविधान निर्माता हैं
उन्होंने जो पुनरावलोकन यानी कि दोबारा विचार किया, तो इसको कहाँ से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर कमेंट में आप जरूर दोगे, ऐसे करता हूँ। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? जो कानून के समान संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है, जो कानून का समान संरक्षण है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं 11 की। भारत के संविधान निर्माताओं ने जो न्यायिक लिया है वो भी कहाँ से लिया है? अमेरिका से। याद रख लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके? ऑप्शन बी, जो जर्मनी का वाइमर संविधान है वहाँ से लिया गया है। जो भारत का शासन अधिनियम 1935 है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया था 1935 का, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 14। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से? हमने ये प्रश्न पहले भी पढ़ चुका है, अब इसका आंसर आपको देना ही देना है। तो ध्यान देना है, ऑप्शन ए, आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के पूछे तो ध्यान देना, ये भी आयरलैंड। राज्यसभा है या डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से? आयरलैंड से, और राज्यसभा के भी आयरलैंड से। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आपको देना है इसका जवाब। जो संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ध्यान देना है, संविधान के संरक्षक जो आप, हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न पूछा जाए कि भारत में संविधान का संरक्षक कौन है, तो याद रखना है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का संविधान का संरक्षक है। ठीक है, यानी कि उसकी रक्षा करता है संविधान की। तो अब इसमें क्या पूछा है, ये जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जिसने मतलब जो इसकी रक्षा करता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? यानी कि समानता और बंधुता कहाँ से ली गई है? यानी भाईचारे की जो एकता है, समानता है, ये संविधान कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है, ये फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया है। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक कहाँ से लिया गया? ध्यान देना है, कलेक्टर, यहाँ पर कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, उन्होंने जो कलेक्टर का पद है वहीं से हमने लिया है। तो ध्यान रखना है, तो इंग्लैंड एकदम करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे, जी हाँ सर। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में आते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखना है, ये इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये ध्यान देना है, जो सर्वसत्ता संपन्न संसद है ये भी इंग्लैंड से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमने 20 प्रश्न पढ़े और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप बार बार पढ़ोगे तो आप इनको आसानी से याद कर लोगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। ठीक है, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसका PDF ले सकते हैं और फ्री इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।